धर्म में पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। इस बार पौष माह की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह नए साल 2023 की पहली पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान एवं दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान के बाद रात्रि के समय चंद्र देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन कुछ उपाय करें तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ पौष पूर्णिमा के स्नान, दान, समय, पूजा विधि और उपाय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी सुबह 2:14 से हो रहा है, जो 7 जनवरी सुबह 4:37 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन 3 बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। ब्रह्म योग 5 जनवरी सुबह 7:34 से लेकर 6 जनवरी सुबह 8:11 तक रहेगा। इंद्र योग जो है वो 6 जनवरी सुबह 8:11 से 7 जनवरी सुबह 8:55 तक रहेगा। और सर्व सिद्धि योग जो है दोस्तों वो 7 जनवरी रात्रि 12:14 से लेकर सुबह 6:38 तक रहेगा। अब मैं ये पूर्णिमा का महत्व आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हिंदू धर्म के अनुसार जो पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि को हम पौष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना हमारे लिए बेहद शुभ होता है और इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और फिर उसके बाद दान करने का विशेष महत्व। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। इस दिन सूर्य चंद्रमा की पूजा विशेष संयोग से होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सूर्य चंद्रमा की पूजा का संयोग क्या है। इस बार जो पौष का महीना होता है दोस्तों सूर्य देव को समर्पित होता है। वही पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग सिर्फ पौष पूर्णिमा पर ही बनता है। पौष पूर्णिमा पर सुबह सूर्योदय से पूर्व सूर्य को जल चढ़ाने के बाद इस व्रत की शुरुआत होती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत को खोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य चंद्र पूजा का विशेष सहयोग में स्नान दान करने से व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर होते हैं, घर में लक्ष्मी जी का आवागमन होता है और साधक का मोक्ष मिलता है। पूर्णिमा तिथि पे सूर्य पूजा का जो महत्व है वो ऐसा है कि सूर्य देव की प्रसन्नता पाने के लिए इस विशेष संयोग में सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, चावल, लाल पुष्प डालकर अर्घ दें। अगर पौष के महीने में सूर्य उपासना न कर पाए हो तो पौष पूर्णिमा पर सूर्य को जल चढ़ाने पर पूरे माह की पूजा के समान फल ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य का वरदान मिलता है। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन से माघ मास का पहला स्नान भी किया जाता है। सूर्य पूजा का समय दोस्तों सुबह 6:56 और सुबह 7:17 तक है। चंद्रमा पूजा पुराणों में बताया गया है कि मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए आज पौष पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार अगर हम जाप करते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे तो ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं। मानसिक और शारीरिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। चंद्रोदय के समय दोस्तों शाम को 4:32 पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा से उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसे जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा माँ में नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों श्रद्धालु वाराणसी व प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाते हैं और माता गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो अपनी पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2023 को रात 2:16 से हो जाएगी और इसका समापन 7 जनवरी 2023 को सुबह 4:37 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा इस बार 6 जनवरी को ही मनाई जाएगी। साथ ही इस बार पौष पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है और इसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 7 जनवरी 2023 शनिवार को रात 12:14 से शुरू होगा और इसका समापन समय सुबह 7:15 पर होगा। अब हमें पौष पूर्णिमा पे पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। हमें पूजा तो इसके लिए सवेरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही दोस्तों महत्व बताया गया है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो दोस्तों इस दिन व्रत रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कंबल, गुड़, तिल जैसी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। विष्णु जी को और माता लक्ष्मी दोनों की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। स्नान दान का समय दोस्तों 6 जनवरी 2023 को सुबह 2:29 सुबह का समय है बजे से आरंभ होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किए गए उपाय से हम कैसे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी मंदिर में जहाँ पे पीपल का पेड़ है वहाँ पे जल चढ़ाएं, वहाँ धूप बत्ती जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपनी समस्त विपदाओं को हरने की प्रार्थना करें। इस एक उपाय से व्यक्ति के समस्त कष्ट दोस्तों मिट जाते हैं। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा उपाय जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि 11 कोड़ियों में आप पूर्णिमा के दिन 11 कोड़ियां ले लें और उनमें हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी की फोटो के सामने या चित्र के सामने अर्पित करें। इन्हें अगले दिन उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और तिजोरी में रख दें। इसके बाद हर एक पूर्णिमा को इन कोड़ियों को बाहर निकालें और इनकी पूजा करें, फिर वापस तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर परिवार के सभी भंडार हमेशा भरे रहते हैं। दूसरा उपाय में आप ये कर सकते हैं कि इस पावन दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी को अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र के सामने अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप रोजाना भी अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर दोस्तों अति प्रिय है और इस तरह से इस दिन धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करना